हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है काल। तो काल जो होता है उसे टेंस भी कहते हैं। काल टेंस और जिसे समय भी कहा जाता है। तो आज हम जो काल जो पढ़ने वाले हैं उसे हम इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो एकदम छोटी परिभाषा और जो लेसन है वो एकदम शॉर्ट में उसके नोट्स बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि काल की डेफिनेशन क्या है। तो काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने का समय पता चलता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने का समय पता चलता है, यानी वो क्रिया मीन्स एक्शन या वर्ब। जो कार्य होता है वो कौन से समय में हो रहा है उस समय का पता चलता है, तो उसे काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, हम काम करते हैं, यानी अभी हमारा काम चालू है, करते ही है, हम रनिंग में है हमारा काम। अभी आंधी आई मतलब आके चली गई, आई। ये वह घर चला गया, अभी वह घर चला गया यानी जा पहुंचा है। वहाँ बारिश हो चुकी होगी, अभी वहाँ बारिश हो चुकी होगी यानी वहाँ बारिश फिनिश हो गई होगी, यानी वहाँ बारिश आके भी जा चुकी होगी। तो इन सब ये करते हैं, चला गया हो और आई, चुकी होगी, इन सब से हमें समय का पता चल रहा है। तो काल के आगे हम जानेंगे भेद। तो काल के 3 भेद होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टेंस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, काल, ये काल है। अभी इस काल के 3 प्रकार है। सबसे पहले है वर्तमान काल, फिर है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अभी इस वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्यकाल के भी 3 उपभेद हैं। काल के 3 उपभेद और उन तीनों के भी एक के 3 उपभेद भी होते हैं और तीनों के उपभेद सेम हैं, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। ये देखो, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण। और भविष्यकाल भी सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। यानी जब हम बोलेंगे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अभी देखिए, हम एक का वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में विस्तार से जानेंगे। वर्तमान काल, तो वर्तमान काल की सबसे पहले परिभाषा, वर्तमान काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया जो होती है वो वर्तमान समय में होती है, यानी वर्तमान काल में जो क्रिया होती है वो वर्तमान यानी प्रेजेंट, वो जो क्रिया चालू अवस्था में रहती है, यानी अभी वो सतत यानी शुरू रहती है। वर्तमान काल में जो भी क्रिया रहती है वो वर्तमान समय में रहती है। अभी देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। रिया नृत्य करती है, रिया नृत्य करती है यानी रिया अभी भी नृत्य चालू है उसका, रिया नृत्य करती है। और सिमरन पढ़ती है, यानी सिमरन की जो पढ़ाई वो अभी चालू है। वर्तमान काल के अभी निम्नलिखित भेद है। वर्तमान काल के जो 3 भेद है, तो पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा है कि क्रिया की जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है, यानी जो भी क्रिया होती है वो सामान्य क्रिया होती है, तो वो सामान्य वर्तमान काल कहलाती है। उदाहरण से समझ में आएगा। मैं बाजार जाता हूँ, यानी मैं बाजार जाता हूँ एकदम क्रिया की सामान्य रूप है।
वह दिल्ली में रहता है। अगला वाला है अपूर्ण वर्तमान काल। अभी अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात कि कार्य अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में जो भी क्रिया होती है, जो भी कार्य होता है, वो पूर्ण नहीं हुआ रहता है। यानी अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वर्तमान समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और अर्थात कार्य चल रहा है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, तो अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण है वह आ रहा है। अभी वो आ रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है, वो चल ही रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, यानी बच्चे अभी खेल ही रहे हैं, यानी क्रिया जो है अपूर्ण है, वो अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी पूर्ण वर्तमान काल में जो भी कार्य होता है, वो क्रिया होती है, वो पूर्ण हो जाती है। देखो उदाहरण क्या है, मैंने पपीता खाया है, यानी पपीता मैं खा चुका हूँ, मैंने पपीता खाया है। उसने मुझे तोहफा दिया है, यानी तोहफा प्रेजेंट जो है वो दे दिया है, यानी जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, जो क्रिया का जिस रूप से वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है, वो सामान्य वर्तमान काल। और अपूर्ण वर्तमान काल में कार्य पूर्ण नहीं हुआ रहता है, यानी अपूर्ण रहता है। और पूर्ण वर्तमान काल में कार्य पूर्ण हो जाता है, यानी पूर्ण वर्तमान काल। अगला जानेंगे हम भूतकाल। भूतकाल में क्या है? भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में हुए कार्य का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल में बीते समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की सूचना मिलती है। यानी भूतकाल मतलब कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में हुए कार्य का बोध होता है। भूतकाल में जो कार्य होता है, किया रहता है, उसका बोध होता है भूतकाल में। उदाहरण में है माँ ने पत्र लिखा, यानी माँ ने पत्र लिखा है और वो लिख चुकी है माँ। समीर गाता था, यानी वो भूतकाल में हो गया है, समीर गाना गाता था। अभी भूतकाल के निम्नलिखित भेद है। भूतकाल के जो 3 भेद है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। अभी सामान्य भूतकाल की वैसे ही जैसे सामान्य वर्तमान काल है, सेम वैसा ही सामान्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल है। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य समाप्त हो गया, यानी कार्य समाप्त हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य समाप्त हो गया है, उसका एंड हो गया है, वो सामान्य भूतकाल। उदाहरण, दादी ने उसे बुलाया, ज्योति ने सारे उत्तर लिखे, यानी सामान्य भूतकाल हो गया। अभी दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया जो है वो भूतकाल में हो रही थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कर रहा है। हो रही थी यानी भूतकाल में भी वो क्रिया कंटिन्यू थी, यानी वो हो रही ही थी, उस टाइम में भी भूतकाल में भी हो रही थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अभी देखिए उदाहरण से समझ में आएगा आपको कि सावली व संध्या खेल रही थी, यानी सावली और संध्या क्या खेल रही थी। अपूर्ण में रहा था, रही थी, ऐसे शब्द आते हैं, देखो। और अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। और अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आता है अपूर्ण भूतकाल में। इससे समझ में आएगा आपको, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल। और पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत
पहले समाप्त हो चुकी थी उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, यानी उसका एंड बहुत पहले ही हो गया था, पूर्ण हो गई थी वो क्रिया। उदाहरण है, वह घर जा चुका था, मयंक पढ़ाई कर चुका था, यानी उसकी पढ़ाई हो चुकी थी। ये तो हो गए हमारे भूतकाल के तीनों ही भेद। अभी जो पूर्ण भूतकाल है उसमें चुका था, चुके थे, ऐसे शब्द एंड में आते हैं। तीसरा हमारा टेंस है भविष्यकाल। अभी भविष्यकाल की डेफिनेशन है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का बोध होता है। यानी क्रिया जो होती है वो भविष्य में होने वाली रहती है, यानी जो कार्य होता है वो भविष्य में होने वाला रहेगा, तो वो भविष्यकाल कहलाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण है, चंद्रभूषण गांव जाएगा। अभी चंद्रभूषण गांव जाएगा और विद्यार्थी नया पाठ पढ़ेंगे। अभी तक पढ़े नहीं है उन्होंने, वो पढ़ेंगे, यानी आगे जाके कभी भी वो पढ़ेंगे, यानी भविष्यकाल।